तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। मालिक के प्रति भी तेरा प्रेम मांगता हूँ मैं। अगर मालिक से दुनिया की कोई चीज़ ना मांगो, मांगनी है तो दो चीज़ मांगो। कौन सी? एक तो घर में प्रेम प्यार भी, हमारे कदे लड़ाई ना हो घर में। और दूसरी मांगो तंदुरुस्ती, के मालिक हम तो गरीबी में गुजारा कर लेंगे, कोई बीमारी ना दे देना। ऐसे ऐसे लखापति करोड़ापति अस्पताल में दाखिल है, क्या काम आया उनके पैसे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो पता नहीं क्या, वो लगा के गैस, वो लगा के ऑक्सीजन और जिंदा रखते हैं उसको, ना मरे है ना जिंदा है। तो क्या काम आया पैसा? अगर मांग के रोटी खाता है, खूब तंदुरुस्त है, किसी चीज़ की चिंता नहीं, तो उससे तो वो ठीक है। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। जब इतना प्रेम आएगा तो डेरों में जाने की जरूरत नहीं, संतों के पास जाने की जरूरत नहीं। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। वो मालिक अंदर बैठा है। जब दर्शन करने हो तो पलाथी मार के बैठो एक आसन पर, यहाँ ध्यान टिकाओ और यहाँ दर्शन होएंगे इसको। मीराबाई ने क्या, भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती, तीर्थ कर कर आती, गंगा जमुना मारे घट में विराजे, मैं नावन करूं दिन राती। ओरा का पिया परदेश बस्त है, लिख लिख भेजे पाती, मेरो सांवरियो मेरे घट में विराजे, मैं दर्शन करूं दिन राती। तो कहते हैं वो मालिक अंदर बैठा है। मिलेगा जब प्रेम होएगा। प्रेम तब आएगा जब मांगेंगे उससे। अब तो दुनिया की चीज़ें मांगते हैं और ही और। अगर मांगे तो मांगना। वो कहते कोई परिवार था, एक लड़का था, एक उसकी माँ थी, एक बाप थे, गरीब थे बहुत ज़्यादा। अब किसी ने क्या भी मालिक की भक्ति करे, तीनों जंगल में चले गए। उन्होंने कोई तपस्या करी तीनों ने। कहते वो इष्ट देव प्रकट हो गया। वो औरत को क्या बोल के चाहिए, तेरी भक्ति से खुश हूँ। वो कहने लगे मेरे को 16 साल की बना दे, खूबसूरत बना दे। उसने क्या तथास्तु। अब वो 16 साल की बन गई, खूबसूरत बैठी है। उधर से राजा आया, घोड़ी पर ले गया चढ़ा के। उसके घरवाले ने सोचा अच्छी करी। दूसरे दिन उसके घरवाले के पास आया वो इष्ट देव के, मांग क्या मांगता है? कि मेरे घरवाली को सूर नहीं बना दे। भक्ति करके मांगता क्या है? उसने क्या भाई ठीक है। अब वो बन गई। राजा एकदम घबरा गया, अभी ये क्या, मार मार के डंडे भगा दिया उसको। तीसरे दिन उस लड़के के पास आया कि तू मांग भाई, क्या मांगता है? कि जैसे हम पहले थे हमारे को वैसे ही बना दे बस का। तो भक्ति करके भी क्योंकि मांगना नहीं आया, तो मालिक से मांगना नहीं आता। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाए, बंदा मौज ना पावे, चूक चाकरी माए। चूक कमी, मांगना नहीं आता। चाकरी कहते हैं जैसे नौकर चाकर, उस मालिक का नौकर बनना पड़ेगा, बड़े बन के नहीं मिलता वो। हाँ जी। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, मैं चरणों का तार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। मतलब प्रेमियों का भी ये हाल है। शायद अब डेरे में ही होगा। वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसमें कोई मोबाइल में आते हैं जवाब सवाल, पता नहीं क्या, वो सब जानता है, सब देशों की बोली जानता है तो अपने यहाँ का ही। तो उसके भाई कोई ना बुलाए उसको न्यारा कर दिया। बाप मर गया, माँ मर गई। तो वो डेरे में मेरे साथ ही रहा करता वो। अब पता नहीं डेरे में है कि नहीं। तो उसको कोई 2 करोड़ का वो इनाम निकले आया। इसमें कोई निकलता है, पता नहीं बम्बई से कोई ऐसे उसने दिए होंगे। निकले आया तो भाई भी पता लेना आया उसका, भाभी भी पता लेना ही उसकी। के सुने कि वो आगे से आगे बात फैल जाती है कि सुने वो
वो कहने लगे हाँ निकले तो है, तो फिर जाके ले आ, तू चाय पीनी लाऊं बना के, परांठे बना लाऊं चाय के साथ। वो मेरे को कहने लगा महात्मा जी देखो मैं धन धन सतगुरु बुलाऊं तो कदे नहीं बुलाई इन्होंने। तो फिर अब कोई पैसा नहीं उसके पास, तो उसने कहा अभी लावांगे। 1 महीना बीत गया कि तू गया नहीं बम्बई। वो कहने लगा मेरे पास किराया नहीं है, जाऊं क्या मैं? तो किराया एक बार ले ले यहाँ से, फिर आप दे देंगे उनको, खुद नहीं दिया उसको। ऐसे करते करते ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। कोई आदमी था सर्विस करता था, 4 बेटे, चारों के लिए कोठी बना दी, रिटायर होया तो उनको पैसे दे दिए। और वो अपना बुढ़ा आदमी, और वो लड़के के हमारे बाप ने कुछ नहीं करा, और वो रात रात लखापति बन के दिखावांगे, 2 नंबर का काम करे। वो कहने लगे ऐसा ना करो, लोग कहेंगे फलाने के बेटे ऐसा करते हैं कि तू चुप करके बैठा रहे, तू क्या बनाया जिंदगी में? कोई आए बेटे क्या करते हैं भी के बताऊं, 2 नंबर का काम करते हैं। सारे कहने लगे भी पापा ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होती है, कि तो ये छोड़ दो, बुढ़ापे में क्यों झूठ बुलाते हो मेरे को। एक दिन कुर्ता पजामा झोले में गाल के और दे के हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, भी सच बोलना है तो हरिद्वार चला जा तू, वहाँ गंगा जी वहाँ बोला कर सच। उसने कहा इसके लिए इनके लिए 4 खप खप के मरा, इनको अपने पैरों पर खड़ा करा। अब गेट के आगे खड़ा होके कहने लगा चलो भी चला जाता हूँ, पर जो बैंक में मेरे 4 लाख रुपए है उसका क्या करूँगा मैं, समझ में नहीं आ रही। 4 लाख का नाम लेते पकड़ के ले आए उसको, और खाट पर कोई पैर दबाए, कोई दूध लाए, कोई पंखा करे उसको। 3-4 दिन बाद कहने लगे पापा फिर वो क्या सोचा है 4 लाख के? वो कहने लगा मेरे पास कोई 4 लाख नहीं, मैं तो झूठ बोल के देखता था, झूठ की बड़ी कदर है यहाँ पर। तो संतों ने रिजल्ट निकाल के कह दिया ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। साल बाद आता है ना रक्षाबंधन, अगर 4 भाई है तो बहन एक है, तो वो उसके पास जाएगी जिसके पास पैसे ज्यादा या नौकरी लगे, उसके बंधन इतना टाइम कहाँ है भाई कि एक के बांध के चली जाएगी। तो मतलब ये है कि नहीं। तब कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, ना कहू की बहन भाणजी ना कहू की माता। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। इसलिए ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। दूसरों का आसरा लिया वो फेल ही होया, जिसने मालिक का आसरा लिया वो कामयाब हुए। जितने भी संत हैं दुनिया का आसरा नहीं लिया, परमात्मा का आसरा लिया, और आज तक दुनिया में मशहूर है। हाँ जी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा समान है, अदना मालिक मेरा ये तन मन भी है तेरा। वो कहते हैं ना संतों को हर एक किस्म का आदमी चाहिए, कोई विद्वान भी चाहिए, कोई काम करने वाला भी चाहिए, कोई गान बजाने वाला भी। तो उन संतों के पास एक बहुत बड़ा विद्वान जाया करता, तो अब वो आगे बिठा लेते उसको, बैठ जा भी यहाँ। अब उसको ये था भी मेरी तो खास है संत के साथ। एक दिन वो संत अंदर बैठा था सिमरन में, और उसने आके दरवाजा खटखटाया। संत ने कहा कौन है? कि मैं हूँ, मैं हूँ। वो कहने लगा मैं को जगह नहीं है, चला जाए यहाँ से। वो समझ गया अभी मैं गलत बोल गया। दूर जाके थोड़ी देर सोच के फिर आके उसने दरवाजा खटखटाया। कहने लगा कौन है? क्या जी आप ही हो? कहने लगा इसमें तेरी चालाकी है, चालाकी नहीं चलती यहाँ पर। वो फिर चला गया, अभी मैं सोच के आया था ऐसे बोलूँगा। फिर सोच के फिर तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। उसने क्या कौन है? वो रोने लग गया कि मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, आप बताओ। उसने दरवाजा खोल दिया। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना सा, अदना कहते छोटे से छोटा, मैं तेरा नौकर हूँ मालिक।
जो उसका नौकर बन गया, जो मंत्री का नौकर है प्रधानमंत्री का, उसको बड़े बड़े पुलिस अफसर नहीं छेड़ते भी नौकरी से हटवा देगा। तो जो सारे सृष्टि का प्रधानमंत्री है उसका नौकर बन गया तो डरेंगे सारे ही। मैं अदना सा खिदमतकार तेरा सेवा करने वाला। हाँ जी। नहीं मुझे कोई सुख चाहिए, नहीं मुझे कोई सुख चाहिए, मिले जो मुझे को तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लख बार तेरा, मिले जो मुझे को तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लख बार तेरा। चाहिए मोहब्बत, उसका प्रेम। तीन चीज ऐसी है पैसे से नहीं मिलती। पहली पारस, पारस होता है लोहे को लगाओ सोना बन जाएगा वो। अगर पैसे से मिले तो बड़े बड़े अरबा खरबा पति है, सारा कुछ बेच के पारस ले आए और फिर ट्राली भर भर के ले आए सरिये के सोना बना बना के बेच दे के कमी है। पारस पैसे से नहीं मिलता। और पुत्र पैसे से नहीं मिलता। बेटा गोद ले आओ, मोह नहीं होता घर में, बड़ा होके के पता कब चला जाए। कितने ऐसे देखे हैं। तो पारस पैसे से नहीं मिलता, पुत्र पैसे से नहीं मिलता। और ये प्रेम, प्रेम कह लो सतगुरु कह लो, मालिक पैसे से नहीं मिलता। अगर वो परमात्मा पैसे से मिले तो गरीब आदमी तो रह गए, पैसे वाले ले जाएं उसको खरीद। दिल्ली में एक होया हबीब पेंटर, उसने लिखा दुनिया तो एक मंडी है, पैसे की पगडंडी है, हर चीज़ यहाँ पर बिकती है, जिन्स यहाँ पर सस्ती है। कि दुनिया बाजार है, कोई चीज़ पैसे से खरीद लो। फिर कहता मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, जनेऊ और कृपान है बिकते, वेद शास्त्र ज्ञान है बिकते, टके टके शिव शंकर